Friends, welcome to your Learner 171's channel. Let us do analysis for Friday, that is 8th of December 2023. But before going any further, let us analyze what was the discussion that we had in our previous video, right? So if you remember, on Monday itself, after this huge gap up, right? After this huge gap up, we had discussed कि अब इसके बाद क्या है? This is the parallel channel, right? ये जो बड़ा weekly parallel channel that we had drawn, we had said कि अपन इसके resistance के पास है और इसके resistance के पास आने के बाद देर आर प्रोबेबिलिटीज कि वी माइट कंसोलिडेट, राइट, कि इसकी इसी के पास कंसोलिडेट हो सकते हैं. अभी वो क्या, द वे वी डिस्कस वाज कि अभी इसके पास आने के बाद इफ वी ओपन गैप अप और ऊपर जा रहे हैं, आई विल बी लिविंग द अपॉर्चुनिटी फॉर 2 to 3 days. आई विल जस्ट वॉच, राइट, कि 2 से 3 दिन के लिए आई विल जस्ट वॉच एंड सी कि यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है या फिर ऊपर जा रहा है. इफ इट इज गोइंग अप, आई विल लीव द अपॉर्चुनिटी एंड वेट. अब हुआ क्या है, since our Monday's discussion, right, since our Monday's discussion, this was the 4th of December, Monday, इसके बाद what we saw कि इसके बाद वापस एक गैप अप ओपनिंग मिली, राइट, इसके बाद वापस एक गैप अप ओपनिंग मिली. इस गैप अप ओपनिंग के बाद मंडे का हाई क्या था, 20,700 के बाद नेक्स्ट हाई दैट वी सॉ इज ऑफ 2960, राइट, यानी इसके बाद के वी सॉ ओनली व्हाट 260 पॉइंट्स, राइट. ये मंडे के डिस्कशन के बाद इसके ऊपर सिर्फ 260 पॉइंट्स का मूव है. इस 260 पॉइंट्स में भी इफ यू सी इंट्राडे का मूवमेंट, इट हैज बीन क्लोजर टू 100 से लेके 120 140 पॉइंट्स में. इफ यू सी दिस, राइट, ये गैप अप एक्सक्लूड करने के बाद इसके बाद वापस गैप अप ओपनिंग के बाद इफ यू सी दिस कैंडल, इसका लो कहाँ पे 20,711, हाई कहाँ पे 20,864, यानी 144 पॉइंट्स का मूवमेंट था, राइट, 140 144 50 इसी रेंज में. इफ यू सी दिस कैंडल, राइट, ये जो छोटी सी डोजी जैसे एक रेड हैमर दिख रही है, दिस इसका क्या था 2852 और हाई क्या है 2961, यानी क्या, यानी इसमें सिर्फ 100 पॉइंट्स का मूवमेंट, इसमें 140 पॉइंट्स का मूवमेंट, इसमें 100 पॉइंट्स का मूवमेंट. एंड लेट अस सी दिस कैंडल. इस कैंडल में क्या है, वापस 2850 से लेके 2941, यानी कितना, इसमें वापस इसके अंदर वापस 91 पॉइंट्स का मूवमेंट, राइट, 90 पॉइंट्स, 100 पॉइंट्स, 150 पॉइंट्स. एंड यू मे बी कंसिडरिंग कि इतने बड़े मूव के बाद जाके यहाँ पे मिला है, तो नहीं, ये 300 पॉइंट के गैप अप के बाद, इस 300 पॉइंट के गैप अप के बाद अगर इस इंट्राडे की कैंडल को हम देखें, राइट, ये डे की कैंडल को 20,500 से 20,700, दिस वाज द ओनली कैंडल जहां पे 200 पॉइंट का मूवमेंट था. इफ यू सी दिस कैंडल आल्सो 1 दिसंबर, जब से दिसंबर सीरीज शुरू हुआ है, इसका लो क्या है 2180 से लेके 290, यानी हर एक दिन कैंडल्स में अगर गैप अप के बाद ओपन हो रहे, राइट, सिर्फ 100 पॉइंट के, 100 पॉइंट्स, 120 पॉइंट्स, ज्यादा से ज्यादा 150 पॉइंट्स के मूवमेंट है, राइट. दिस इज द दिसंबर सीरीज. यहां पे भी हम लोग कोई कैंडल्स देखे, इसके पहले भी हर एक कैंडल ने रेजिस्टेंसेस या तो गैप अप के साथ तोड़े, पर दिन में निफ्टी में पिछले 2 महीने से ये जो भी पंपिंग का ट्रेंड चला रहा है, मोस्टली मूवमेंट 100 150 पॉइंट्स का ही रहा है, राइट. और ये गैप अप के बाद तो वी वर इनसाइड जस्ट 260 पॉइंट्स. उसी तरीके से बैंक निफ्टी में इस 4 दिसंबर के कैंडल के बाद वी हैड डिस्कस द सेम थिंग, लेट इट कंसोलिडेट एंड देन ब्रेक. अगर गैप अप के साथ ही जा रहा है, वी आर अवॉइडिंग. एंड यू मे नोटिस ये 4 दिसंबर के बाद दिस कैंडल वाज अ डोजी. एंड हाउ मेनी टाइम्स वी हैव डिस्कस कि अगर ऐसी डोजी मिल जाए, देयर आर प्रोबेबिलिटीज कि इसी के अंदर क्लोजिंग मिलती है, राइट. वी आर सेइंग प्रोबेबिलिटीज, वी आर सेइंग कि 10 आउट ऑफ 10 टाइम्स ऐसा होता है क्या, ऑब्वियसली नॉट. वी आर सेइंग प्रोबेबिलिटीज है, राइट. इस डोजी के बाद लुक एट दिस, हाई क्या है 47,230, लो क्या है 46,653, राइट. 650 का लो है, 47,230 का हाई. look at this closing, this closing is at 46,808, this closing is at 46,834 इसी कैंडल के अंदर. look at this new candle, इसने भी इसी के अंदर क्लोज किया है. अब आगे क्या, राइट, अब आगे क्या, इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि इतने अच्छे पंपिंग के बाद एवरीवन इज वेटिंग फॉर रिवर्सल, की रिवर्सल आ जाएगा, अच्छी अपॉर्चुनिटी. बट इफ यू रिमेंबर इन आवर प्रीवियस एनालिसिस आल्सो व्हाट वी हैव सेड कि अगर रिवर्सल को आना भी है, राइट, कि अगर रिवर्सल को भी आना भी है, जितने भी अच्छे खासे पंपिंग दिए, पंपिंग देने के बाद जहां पे स्विंग बना है, राइट, जैसे यहाँ पे इफ वी सी कि यहाँ पे ऐसा एक स्विंग बना है, राइट, ऐसा जो स्विंग बना है, इस स्विंग का लो ब्रेक करे, लो ब्रेक करे, देन वी कैन कंसिडर कि इसका, कि यहाँ से वापस ट्रेंड चेंज हो रहा है, राइट, कि यहाँ से वापस लोअर हाइज लोअर लोज जा रहा है. पर अगर पंपिंग का बेस ही ब्रेक नहीं करे, ऐसा ब्रेस बनाने के बाद वापस एन पैटर्न में ऊपर जाए, तो जितना नीचे आए उतना ही वापस ऊपर पंप होता है, राइट. पंपिंग के बाद वापस यहाँ पे बेस बनाया, राइट, जैसे यहाँ पे बेस बनाया तो नीचे ब्रेक नहीं किया, ऊपर ब्रेक किया. अभी उसके बाद जब यहाँ से एक बेस बनाया, राइट, यहाँ पे एक बेस बनाया, यहाँ पे एक टॉप बनाया, टॉप ब्रेक किया क्या, नहीं, यहाँ पे क्या ब्रेक किया, लो ब्रेक किया, राइट. वापस लो ब्रेक करने के बाद लुक एट दिस, यहाँ पे जब लो ब्रेक किया, उसके बाद यू मे सी दिस इज लोअर हाइज एंड लोअर लोज का स्विंग, राइट, दिस इज लोअर हाइज एंड लोअर लोज का स्विंग. यू कैन क्लियरली सी दिस, राइट, ऐसा ब्रेक किया. वही इससे पहले कैसा स्विंग चल रहा था, लुक एट दिस स्विंग, राइट, लुक एट दिस स्विंग कैसे जा रहा है, सी दिस इज हायर हाइज का स्विंग, राइट.
दिस इज हायर हाइज एंड हायर लोस का स्विंग। यहां से क्या हुआ, लोअर हाइज लगना चालू है और लोअर लोस, लोअर हाइज लगना चालू है वापस लोअर लोस, राइट, ऐसे लोअर हाइज लगना चालू है वापस लोअर लोस। ये एक बार हुआ क्या, नहीं, इसके बाद सी वापस वन साइडेड पंपिंग जर्नी, जहां पे कोई भी प्रीवियस लोस ब्रेक नहीं हुए, पर यहाँ पे जब नीचे आने की कोशिश की, राइट, नीचे आने की कोशिश की, वापस लो ब्रेक किया क्या, नहीं, वापस हाई ब्रेक किया। यहाँ से हाई ब्रेक करने के बाद वापस ऊपर गया क्या, नहीं, अभी ऊपर जाने की जगह वापस एक बार लो ब्रेक कर दिया, एंड वापस यहाँ से लो ब्रेक करने के बाद अगेन वी केम इनटू लोअर हाइज एंड लोअर लोस का जर्नी। उसी तरीके से नाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग, राइट, उसी तरीके से नाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग। लेट मी रीसेट दिस चार्ट व्यू, जस्ट अ मिनट, लेट मी ड्रैग दिस हियर एक साइड पे। नाउ यू अंडरस्टैंड दिस, राइट, व्हाट वी आर डिस्कसिंग। अब यहाँ पे जाके वी आर सीइंग अ कंसोलिडेशन, राइट, द वे वी डिस्कस, जस्ट अ मिनट, लेट मी क्लोज दिस, ओके। सो नाउ वी आर सीइंग हियर कंसोलिडेशन, राइट, कि इतने अच्छे खासे पंपिंग के बाद नाउ वी आर सीइंग कंसोलिडेशन। अब कंसोलिडेशन के बाद क्या है, सबसे पहली बात तो वी सेड कि ये इस पॉइंट के बाद वी सेड कि इसी के अंदर कंसोलिडेट होके ब्रेक करे, देन वी मे कंसीडर बाय, पर इसके ऊपर जाके कंसोलिडेट हुआ है, राइट। यहाँ पे हाई क्या है, दिस इज समवेयर क्लोजर टू 2960, 2960 से अभी 21k, दिस इज रेजिस्टेंस, राइट, 2960 से 21k। वापस इसका लो क्या है, दिस कम्स क्लोजर टू 2711, वी विल कंसीडर 2700। एक तो ये, दिस इज वन सपोर्ट, दिस इज वन सपोर्ट। नेक्स्ट सपोर्ट कहां पे, इस हैमर का लो, which is what this is at 2500, this is our support too, right। ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जहां से बाउंसेस आने वाले, राइट। सो एक है 20,700 के पास, दिस इज आवर सपोर्ट वन। दूसरा है अपना 20,000, दूसरा है अपना 20,500 के पास, 20,500 के पास, सॉरी, आई हैड रिटन 22,000। दूसरा है 20,500 के पास, एक है 2700 के पास और एक है 2500 के पास। और रेजिस्टेंस कहाँ पे था, 2960 के पास, 960, इसी के पास राउंड फिगर ऊपर 21k भी, 21k, यानी 2960 से लेके 21k ये अपना रेजिस्टेंस है, राइट, ये रेजिस्टेंस पॉइंट है, ये अपने सपोर्ट पॉइंट्स है। तो अब क्या है, अभी जाके अगर इस जोन के अंदर, अब जाके अगर इस जोन के अंदर वापस कंसोलिडेशन हो, इस जोन के अंदर, इस जोन के अंदर, राइट, कि ये टॉप से लेके 21,000 के टॉप से लेके, यानी 2960 से लेके 21,000 और ये 2700, ये जोन है 300 पॉइंट्स का जोन जिसके अंदर वी कैन सी कंसोलिडेशन, राइट। अब अगर इसका हाई ब्रेक हो जाए, यानी 2960 भी नहीं, अब अगर 21k भी ब्रेक हो जाए, लेट्स से 21k ब्रेक हो जाता है गैप अप के साथ या फ्लैट ओपनिंग के साथ, पर 21k अगर ऐसी स्ट्रॉन्ग ग्रीन्स के साथ, दिस इज स्ट्रॉन्ग ग्रीन क्या, नहीं, ऐसी स्ट्रॉन्ग ग्रीन्स के साथ अगर सस्टेन करे, अगर 21k के ऊपर 1 आवर की कैंडल सस्टेन करे, देन अगेन यहां से एक पंपिंग की अपॉर्चुनिटी, एंड मे बी इन द कमिंग वीकली, राइट, कल ये फ्राइडे की वीकली नहीं, मे बी इन द कमिंग वीकली, या फिर कोई और बड़े फ्रेम्स के लिए, मे बी इन 2 वीक्स वी कैन सी 21,300 तक के टारगेट ऑल्सो, राइट। इट कैन पंप टिल 21,300 ऑल्सो, इट कैन गो ऑल दी वे टू 21,300 का टारगेट ऑल्सो। कब तक अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देना स्टार्ट करे तो, राइट, अगर इस जोन के ऊपर क्लोजिंग देना स्टार्ट करे तो, पर तब तक क्या है, तब तक यहाँ पे रेंज बाउंड रहने की चांसेस है। उसी तरीके से जितना वापस ये 2700 के पास आए, राइट, जितना 2700 के पास आए, जब तक 2700 का जोन ऐसे स्ट्रॉन्ग रेट्स के साथ ब्रेक नहीं करे, जब तक इट इज नॉट ब्रेकिंग 2700 जोन, टिल देन यहां से सपोर्ट वुड नॉट बी कंसिडर्ड ब्रोकन, राइट। टिल देन यहां से वापस इट कैन बाउंस बैक अगेन टू दिस हाई विच इज क्लोजर टू 2900, राइट, 2850 से लेकर 900 के पास बाउंस हो सकता है। तो इसीलिए क्या, जितना 2700 के पास आए, जब तक कोई 1 आवर की कैंडल पे ऐसे रेड्स बना के ब्रेक नहीं करे, राइट, जब तक कोई 1 आवर की कैंडल पे ऐसे रेड्स बना के ब्रेक नहीं करे, तब तक 2750 से लेके 2700 पे आई वुड गो फॉर अ सीई बाइंग अपॉर्चुनिटी, राइट, अगर इसके पास आया तो, नहीं तो इसी जोन के अंदर साइड बाउंड रह के अपने प्रीमियम्स खाएगा, राइट। सो किसके पास आया तो वापस 2750 से लेके 2700 के पास अगर मिली अपॉर्चुनिटी, राइट, इसके पास अगर मिली अपॉर्चुनिटी, यहां से आई विल बी इंटरेस्टेड इन सी का ट्रेड। कब, अगर ऐसे ऐसे ग्रीन्स मिले तो, ऐसे ग्रीन चलेंगे क्या, नहीं, दिस टाइप ऑफ ऐसे स्ट्रॉन्ग ग्रीन, ऐसे ग्रीन मिले तो, कंसिडरिंग वो भी किस पे, ये नीचे आते वक्त इस पे 30 मिनट्स की फ्रेम पे, सॉरी, नीचे आते वक्त 30 मिनट्स की फ्रेम पे रेजिस्टेंस के लिए वी वर डिस्कसिंग 1 आवर फॉर ब्रेकिंग। नीचे आते वक्त अगर 2750 से 700 के पास अगर ऐसी स्ट्रॉन्ग ग्रीन्स मिल गए, ऐसे स्ट्रॉन्ग ग्रीन द वे वी डिस्कस, देन कंसीडरिंग लो ऑफ दैट कैंडल एज एन एसएल, यहां से आई एम इंटरेस्टेड इन सी का अपॉर्चुनिटी अगेन टिल 2850 से लेके 2900 तक के टारगेट के लिए, विच आई विल एग्जीक्यूट ट्वाइस, नॉट मोर देन ट्वाइस, अगर एक बार एसएल हिट हो जाए तो। ये कब है, नीचे आते हो।
पर अगर 2700 1 आवर की फ्रेम पे ब्रेक हो जाए विद दिस टाइप ऑफ रेड्स, राइट, ऐसे रेड्स के साथ ब्रेक हो जाए, फिर वो ब्रेक होते होते 2650 तक क्यों ना आ जाए, राइट, 2650 तक क्यों ना आ जाए, अगर 2700 ब्रेक हो जाए, देन कंसीडरिंग हाई ऑफ दिस कैंडल एज एन सेल, आई विल वेट फॉर द टारगेट टिल दिस अपॉर्चुनिटी विच इज एट 2500 का लो, राइट, लो यानी एग्जैक्ट ये क्या नहीं, जब तक लोअर हाइज एंड लोअर लोज चलते रहे, द वे वी सॉ अर्लियर, राइट, जब तक ऐसे लोअर हाइज एंड लोअर लोज चलते रहे, आई विल स्टे इन द ट्रेड, इफ स्विंग हाई गेट्स ब्रोकन आई एग्जिट, वापस से अगर स्विंग लो ब्रेक हो जाए ओनली देन आई विल री एंटर। ये कब है, अगर 2700 आर्ली फ्रेम्स पे ऐसी रेड के साथ ब्रेक हो जाए, नहीं तो 30 मिनट्स की फ्रेम पे 2700 के पास से अगर स्ट्रॉन्ग ग्रीन्स मिले आई विल गो फॉर बाइंग। ये कब है, इतना नीचे मिलने पे, फ्लैट खुल के मिले या गैप डाउन खुल के मिले, पर उसी तरीके से ओनली इफ इट इज एबल टू सर्वाइव अबाउट 21K फॉर 1 आवर विद स्ट्रॉन्ग ग्रीन्स, ओनली देन आई विल गो फॉर बाइंग कंसिडरिंग लो ऑफ दैट कैंडल एज एन एसएल टिल 21300 तक के टारगेट लिए। आई वुड टेक 2 वीक्स एक्सपायरी तक के टारगेट, राइट, यानी यहां से लेके 15 दिसंबर या 20 दिसंबर के पास, जो भी थर्सडे आ रहा है, राइट, नेक्स्ट थर्सडे कब आता है, 14 दिसंबर के पास आता है, 21 दिसंबर के पास आता है, इवन आई वुड टेक अ मंथली कॉल का ट्रेड, राइट, मंथली कॉल का ट्रेड, अगर इसके ऊपर मिल जाए तो 21K के ऊपर, तब तक आई वुड नॉट गो फॉर कॉल का ट्रेड, राइट, पर अगर इतने पास आके अगर टॉप पे रेड बनाए, राइट, टॉप पे ऐसी रेड बनाए दिस टाइप ऑफ रेड, इफ आई सी ऐसे रेड्स अगर वापस मिल गए 1 आवर की फ्रेम पे, अगेन कंसिडरिंग हाई ऑफ दिस कैंडल एज एन एसएल, यहां से आई एम इंटरेस्टेड इन पुट का अपॉर्चुनिटी अगेन टिल लोअर हाइज एंड लोअर लोज आर गोइंग ऑन, राइट, अगेन टिल लोअर हाइज एंड मैं 2 वीक एक्सपायरी बाद की ट्रेड लूंगा इन ऑर्डर टू कैरी ऑन, राइट, क्योंकि यहां से वापस एक बड़े मूव्स के चांसेस है, ऊपर जाए तो ऊपर बड़ा मूव, नीचे जाए तो नीचे बड़े मूव्स, राइट, बड़े मूव्स के टारगेट है, इसीलिए तो दैट इज व्हाट आई वुड प्रेफर। अगर इसके पास टॉप पे रेड बन जाए तो गैप अप खुले, फ्लैट खुले, ऊपर आए, तो जब तक 21K के पास नहीं तब तक आई एम नॉट इंटरेस्टेड, क्योंकि 2900 के पास से, इस क्लोजिंग के पास से वी आर जस्ट 100 पॉइंट्स अवे, राइट, वी आर जस्ट 100 पॉइंट्स अवे, इसके ऊपर 1 आवर सस्टेन होने पे, राइट, 1 आवर ऑल्सो वी आर डिस्कसिंग, ऐसे कैंडल्स मिले देन बाइंग कंसिडरिंग लो ऑफ दिस कैंडल एज एन एसएल फॉर 21300 का टारगेट, पर टॉप पे अगर ऐसे कैंडल्स बन जाए, राइट, इसके पास अगर ऐसे कैंडल्स बन जाए, देन कंसिडरिंग हाई ऑफ दिस कैंडल एज एन एसएल, I would stay in put का opportunity for the lower highs and lower lows as long as it is going on, right? If I get any, अगर क्योंकि हर दिन में कैंडल की पॉइंट्स कितने रेंज पे, 100 पॉइंट की रेंज पे, कभी 90 पॉइंट्स के रेंज पे, या फिर 100 से लेके 150 पॉइंट्स के रेंज में, अगर मेरे पास मल्टीपल लॉट्स है और इंट्राडे में मुझे 100 पॉइंट्स के आसपास एक दिन की अपॉर्चुनिटी मिल गई है, देन आई विल कंसिडर बुकिंग आउट 70% फ्रॉम इट, राइट, एंड रेस्ट 30% ओनली आई विल कैरी फॉरवर्ड, क्योंकि नेक्स्ट डे गैप अप भी हो सकता है या नेक्स्ट डे गैप डाउन भी हो सकता है, राइट, इसीलिए so I will book out 70% if I get 90 to 100 points in my direction, right? ये कब है, फ्लैट जाए ऊपर जाए, भी डिस्कस्ड, ऊपर का अपॉर्चुनिटी रिवर्सल ऑल्सो, फ्लैट जाए या गैप डाउन खुले इसके पास आए, देन वी डिस्कस गैप डाउन का अपॉर्चुनिटी ऑल्सो, पर 2900 से लेके जो 20,800 तक का जोन है, ये 100-150 पॉइंट्स का जोन, आई विल अवॉइड दिस जोन बिकॉज दिस कैन स्टिल स्टे रेंज बाउंड, राइट, दैट इज माय ओवरऑल थिंग फॉर फ्राइडे एंड अपकमिंग डेज, राइट, वी विल डिस्कस ऑन मंडे ऑल्सो, but that is my nifty का analysis. What about bank nifty? Now if you remember for bank nifty we have discussed the way we discussed, right, कि डोजी के अंदर ही रहता है, पर अभी इस डोजी के लिए इस डोजी का हाई नहीं, this current high which comes closer to 47,260 के पास है, but we will consider 47,200, right, 47,300, sorry, we will consider 47,300 as the resistance point here. This 47,300 is the resistance point. उसी तरीके से ये लो नहीं, we will not consider this low, we will consider this low, right, ये yes this is far away बट दिस इज दी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, क्यों सपोर्ट, क्योंकि ये जब लो, इस कैंडल का लो आज ब्रेक हुआ, राइट, आज ब्रेक हुआ, फिर भी वी हैव क्लोज्ड इनटू हैमर, राइट, फिर भी हम हैमर में क्यों क्लोज हुए, क्योंकि ये जो प्रीवियस स्विंग का सपोर्ट है, राइट, यहां से बैंक निफ्टी ने पंप लिया है, so this is the strong support which comes at 46,500, right, which comes at 46,500, this is the strong support, right, if we check this high also, इस कैंडल का हाई which is at 46,484, just 47 points away, just 14 points away, right, just 14 points away from 46,500, so this is the strong support, जब तक 46,500 कोई आर्ली कैंडल, ऐसी स्ट्रॉन्ग आर्ली कैंडल, राइट, ऐसी स्ट्रॉन्ग आर्ली कैंडल, ऐसी आर्ली कैंडल जब तक इसको ब्रेक नहीं करे, टिल देन आई विल नॉट कंसिडर इट ब्रोकन, ओनली इफ एनी स्ट्रॉन्ग रेड क्लोजेस बिलो दिस, राइट, 46,500 के नीचे अगर कोई स्ट्रॉन्ग ऐसी रेड बन जाए, then considering high of that candle as an SL, right, then considering high of that candle as an SL, then I'm interested in put ka opportunity, right, then I'm interested in put ka opportunity till lower highs and lower lows are going on, right, till lower highs and lower lows are going on. उसी तरीके से जस्ट अ मिनट,
उसी तरीके से आई वुड बी इंटरेस्टेड इन एनी कॉल का अपॉर्चुनिटी अभी यहाँ पे कहाँ पे इन बैंक निफ्टी, स्पेशली इन बैंक निफ्टी एनी कॉल का अपॉर्चुनिटी आई वुड बी इंटरेस्टेड जब ये मिड स्विंग, राइट, ये जो मिड स्विंग है which comes closer to 47k, right, ये mid swing which comes closer to 47k, only 47k can be broken on early frames, right, early frames कैसे, ऐसे green के साथ if it is broken, right, if ऐसे greens के साथ it can be broken, only then considering low of that candle as an SL, यहाँ से I am interested in call का opportunity, for call का opportunity सबसे पहले तो 47 के टारगेट के लिए, इसके पास आके भी 47,300 के पास आके भी इफ इट इज नॉट गोइंग बैक टू 47,220, इतना नीचे जाए बगैर वापस अगर 47,300 के ऊपर ही पंप दे, राइट, वापस इसी के ऊपर पंप दे, इसके पास आ जाए तो कंप्लीटली आई विल एग्जिट, राइट, इसके पास आ जाए देन आई विल एग्जिट, पर इसके पास बिना आके इफ इट इज ब्रेकिंग 47,300 then again I will stay in this call with just 30% lot, right, then I will stay with what, with just 30% of the lot, for 47,500 तक के टारगेट के लिए, राइट, फॉर 47,500 तक के टारगेट के लिए अगर ये ब्रेक करे, और एल्स व्हाट, और एल्स आई विल वेट फॉर रिवर्सल्स कि जितना 47,000 के पास है इसके पास कोई रिवर्सल की अपॉर्चुनिटी दे, रिवर्सल कैसे, टॉप पे ऐसे रेट्स बनाए, अगर ऐसे रेट्स बनाए 47,000 के पास, only then considering high of this candle as an SL, यहाँ से I will consider SL and then I am interested in put का opportunity, जहाँ से भी एंट्री मिले वापस फॉर दिस लो, राइट, वापस फॉर दिस लो, उसी तरीके से ये रेंज के पास आने के पास ही आई विल बी इंटरेस्टेड इन कॉल का अपॉर्चुनिटी, पर लो ब्रेक हो जाए ओनली देन पुट का अपॉर्चुनिटी यानी रिवर्सल, मोस्टली इनसाइड अगेन दिस जोन, मोस्टली जब तक वापस इसी जोन के अंदर रहे, किस जोन के अंदर, अगर इसी जोन के अंदर टाइम स्पेंड करे देन आई विल live the opportunity, right, only if it comes closer to my support and resistances, only then I would be interested for the opportunity. That is my overall analysis for Nifty as well as Bank Nifty for tomorrow, that is Friday, right. So thank you so much for watching this video, see you in the next video.